अपने सपनों को पूरा करना अब हुआ आसान, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉब्स अड्डा अब जम्मू में। नाउ यू कैन क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्जाम विद द हेल्प ऑफ इंडियाज टॉप फैकल्टीज। सो जॉइन जॉब्स अड्डा। एडमिशन ओपन। हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। बच्चे लोगों, कंप्यूटर हमने स्टार्ट किया था। ये कंप्यूटर भी अब मैं कंटिन्यू करूंगा। डेली आता ही है लेक्चर, बीच में से कभी कभार थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं आ पाता। मैंने आपको हिस्ट्री भी वहाँ कंटिन्यू करी है और उसमें 2 लेक्चर और आएंगे। हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, फिर हिस्ट्री के MCQs आएंगे मेरे अपने चैनल जो मेरा पर्सनल है आशिक लोन नाम का। तो अब देखो, जिन बच्चों ने मेरे से पहले कंप्यूटर पढ़ा हुआ है वो अपने उन्हीं नोट्स में कुछ ऐड करो, क्योंकि अब मैं नया कंटेंट लेके आया हूं। और जो लोग मेरी वीडियोस को आवाज़ चेंज करके अपलोड करते हैं वो भी सुन लो। बच्चों के साथ मत धोखा करो वो वीडियोस पुरानी हो चुकी हैं, अब वहां से कंटेंट में नहीं आने वाला कुछ। अब नया कंटेंट लाया गया है एलैबोरेट करके। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रास्ते बना लिए। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रास्ते बना लिए। तो आज कंप्यूटर उसको हम कंटिन्यू करेंगे। देखो, अभी तक हमने पढ़ा है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन और पढ़ा है कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस। पढ़ दी इतनी चीजें, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस, ये 2 चीजें पढ़ी हमने। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे नई वाली चीजें, यानी कि अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेस। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस में हमें क्या क्या पढ़ना है? देखो, सबसे पहले नंबर पे आता है मॉनिटर, दूसरे नंबर पे आता है प्रिंटर, तीसरे नंबर पे आता है स्पीकर, चौथे नंबर पे आता है प्लॉटर, 5वें नंबर पे आता है प्रोजेक्टर। ये 5 मेजर आउटपुट डिवाइसेस हैं। एक बार फिर से बेटा, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर, ये 5 आ गई हमारी आउटपुट डिवाइसेस। अब इन आउटपुट डिवाइसेस में से पहले नंबर पे क्या आता है? मॉनिटर। तो हम बात करेंगे सबसे पहले मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर इज आल्सो नोन एज VDU। मॉनिटर का दूसरा नाम VDU। VDU से मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। बताइए, व्हाट इज अदर नेम ऑफ VDU? क्या है VDU का दूसरा नाम? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब इस मॉनिटर में से आता पहले नंबर पे CRT। CRT का मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं। CRT का मतलब क्या होता? कैथोड रे ट्यूब। CRT का मतलब कैथोड रे ट्यूब। पहले ज़माने में जो कंप्यूटर हुआ करते थे इतने मोटे हुआ करते थे, टीवियाँ भी इतनी मोटी हुआ करती थी, यहाँ से इसके बीच एक लाइट हुआ करती थी, यहाँ से लाइट पड़ती थी पिक्चर ट्यूब में और लाइट जलती थी। आपको पता होगा पुरानी टीवियाँ ज़रा मोटी हुआ करती थी। जब कभी टीवी खराब होती तो हम क्या करते थे? बेडशीट को लंबा लंबा लिटाते थे, बेडशीट के ऊपर रखते टीवी, चारों कोनों को करते बंद, ले जाते मैकेनिक के पास और बोलते भैया भैया ये टीवी हमारा खराब हो गया है, इसको ज़रा देखियो क्या हो गया इसको। तो मैकेनिक बोलता ओ थे रख छोड़ो, बाद में देखेंगे टीवी को क्या हुआ। 1 महीना टीवी वहाँ पड़ा रहता था धूल में। फिर 1 महीने के बाद मैकेनिक वहाँ कहीं IC डालता था या उधर ही टीवी बख्श दी जाती थी, मैकेनिक को नई टीवी लाई जाती थी। तो ये पुरानी हुआ करती थी मॉनिटर। आजकल की टीवियाँ देखो, का बढ़िया सुंदर स्लिम, वेरी स्लिम, जिम करती हैं आजकल टीवियाँ। तो पहले वाले जो मॉनिटर हुआ करते थे कैथोड रे ट्यूब। अब कैथोड रे ट्यूब, CRT का मतलब होता कैथोड रे ट्यूब।
अब दूसरे नंबर पे TFT। TFT की फुल फॉर्म होती है थिन फिल्म ट्रांसिस्टर। अब ये ट्रांसिस्टर क्या होता, तो ट्रांसिस्टर एक 3 पिन वाली डिवाइस होती है जो करंट को एम्पलीफाई करती है, करंट की वैल्यू को बढ़ाती है। TFT का क्या मतलब होता है, थिन फिल्म ट्रांसिस्टर। अब इसके बाद TFT के बाद आता LCD। LCD का मतलब आप बच्चों को मेरे से तो पहले ही पता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती LCD। LCD के बाद आगे आता आगे LED। LED का मतलब होता लाइट एमिटिंग डायोड। अब ये डायोड क्या होता, तो बेटा डायोड एक ऐसी चीज होती है जो करंट को प्यूरिफाई करती। जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी, तब बताऊंगा। LED के आने से हमारी जो लाइटें हैं कम बिजली खर्च होती है, ज्यादा लाइट प्रोड्यूस होती है। आपने सुना होगा घर में LED लगाते हैं हम, तो LED डिस्प्ले भी होती है लाइट मीटिंग डायोड। उसके बाद OLED। O का मतलब होता है ऑर्गेनिक और लाइट एमिटिंग डायोड। फिर उसके बाद आती एमूल्ड का मतलब होता एक्टिव मैट्रिक्स, आगे लाइट एमिटिंग डायोड। इसके अलावा बेटा एक और स्क्रीन भी आती, मोबाइल स्क्रीन, जिसको बोलते हम प्लाज्मा। तो प्लाज्मा भी एक स्क्रीन होती है। ये बेटा इतनी बातें हमने पढ़ी किसके बारे में, ये हमने बातें पढ़ी हैं किसके बारे में, मॉनिटर्स के बारे में। हो गया मॉनिटर के बारे में इतना सब कुछ। अब आगे देखो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, VDU ये करते करते एमूल्ड, वैसे वैसे पावर कंजम्पशन क्या होती गई, कम। पावर कंजम्पशन क्या होती गई, लेस। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, पावर की कंजम्पशन लेस। साइज भी क्या होता गया, छोटा। पहले के कंप्यूटर बड़े, फिर छोटे कंप्यूटर भी क्या हो गए, छोटे। और रेजोल्यूशन बढ़ता गया। अब रेजोल्यूशन क्या होता, इसको अभी डब्बे में रखो, अभी थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा रेजोल्यूशन क्या होता है। तो चलो बेटा ये इतना प्रिंट ले लो, यहां पे एक और भी लिख दो प्लाज्मा। तो इतना आप लिख लो, मैं साइड हो जाता हूं, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं कोशिश करूंगा कि यही PDF भी आपको मैं पहुंचवा दूं किसी तरह। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नीचे लिखो, वाह मास्टर जी का सवाल आ रहा, बढ़िया अंदाज में पढ़ा रहे आप। बोलिए हाँ, अरे आप काहे नहीं कर रहे हो। चलो सभी के सभी बच्चे नीचे लिखो, वाह मास्टर जी सवाल आ रहा, का बढ़िया पढ़ा रहे हो, बढ़िया अंदाज में, ठुमका मार के पढ़ा रहे। अभी ठुमका मारेंगे थोड़ी देर के बाद। आगे देखो, ये बेटा हमने किसके बारे में पढ़ा है, मॉनिटर के बारे में। सबसे ज्यादा सवाल आते हैं मॉनिटर से और आते हैं किससे, प्रिंटर से। स्पीकर आपको पता है, प्लॉटर आपको पता, प्लॉटर में इंजीनियरिंग डिजाइनिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं। प्रोजेक्टर भी आपको पता, स्क्रीन पे दीवार पे जिसकी प्रोजेक्शन पे इमेजेस चलती हैं। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मॉनिटर और प्रिंटर हमें पढ़ना है। अब दूसरे नंबर पे हम आते हैं, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रिंटर के बारे में। तो देखो सबसे पहले प्रिंटर करता क्या है, प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर करता है सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट किस में, हार्ड कॉपी में। यह पहली बात आपको याद रखनी है। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर कन्वर्ट करता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में। एक बार फिर से सुन लीजिए बेटा, प्रिंटर क्या करता, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट। अब प्रिंटर दो किस्म के होते, एक होता इंपैक्ट प्रिंटर, एक होता नॉन इंपैक्ट प्रिंटर।
अगर किसी को मुंह पे जोर का थप्पड़ लगाया जाए, पटाक करके चिमाटा लगाया जाए, तो उसके फेस पे क्या पड़ जाएगा? निशान। तो जो प्रिंटर कॉपी पे निशान छोड़ते हैं उनको क्या बोलते? इंपैक्ट प्रिंटर। अब मैं बात करता हूं दूसरी, बचपन की मोहब्बत, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की मोहब्बत, जब लंबे लंबे ख्वाब बुने जाते थे, शादी करेंगे, जाएंगे घूमने के लिए, जॉब लगेगी, जैसे ग्रेजुएशन होती, नई सेटिंग हो जाती, पुरानी मोहब्बत भूल जाती, तब दिल के अंदर लगता है थप्पड़, उसको बोलते नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। यानी कि वो दिखता नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, प्यार की ज़बान से समझ आती है। तो जब निशान ना पड़े, यहां पे होता, धुआं निकलता है ना? मुमकिन हो तो तुम्हें दिल में छुपा के रखूं, तुम्हें सब लोग देखते हैं, ये मुझसे देखा नहीं जाता। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर वो वाले प्रिंटर होते जो कॉपी पे निशान नहीं छोड़ते, दूर से इंक को स्प्रे करता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या करता है? इंक को स्प्रे करता है दूर से और पेज पे निशान नहीं छोड़ते। अब पहले नंबर पे तो हमें इनका नाम याद रखना है। इंपैक्ट प्रिंटर कौन कौन सा है? डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर और पेन बेस्ड प्लॉटर। बेटा इसको डेजी व्हील क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्रिस्टोफर लिथोम शोल ने जब कीबोर्ड इन्वेंट किया, टाइपराइटर में इस तरीके का कीबोर्ड हुआ कर, इस तरीके का मैकेनिज्म होता था। यहां पे कीबोर्ड, यहां पे एबीसी लिखी होती थी। जैसे टाइपराइटर करता था एल, पटाक करके एल बार लिखा जाता, सी तब पटाक सी, एल ए एल, एम एम, एन एन, डी डी, ये ऊपर यहां से लेटर उठ के पार बजते थे, यहां से लेटर उठ के पार बजते थे। कभी देखना तहसील के गेट के पास या तहसील में होते हैं लोग। तो अब डेजी व्हील को क्या करा गया? एक पूरा ऐसे व्हील बनाया गया। तो व्हील इसको बोलते हैं डेजी व्हील। पहले नंबर पे डेजी व्हील, दूसरे नंबर पे डॉट मैट्रिक्स, तीसरे नंबर पे लाइन प्रिंटर, चौथे नंबर पे पेन बेस्ड प्लॉटर। ये सारे के सारे क्या हैं? इंपैक्ट प्रिंटर। उसके बाद नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में थर्मल प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, अल्ट्रा वायलेट प्रिंटर और डाई प्रिंटर। चलो इतना लिख लो, फिर मैं नया आपको पढ़ाता हूं। लिख लो, ये लिख दो, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। लिख दिया? चलो फिर चलते हैं आगे। अब एक एक करके पहले प्रिंटरों के बारे में पढ़ते हैं। डेजी व्हील है इंपैक्ट प्रिंटर। इसके बारे में सुनो बातें। सबसे पहला प्रिंटर कौन सा है? डेजी व्हील प्रिंटर, फर्स्ट प्रिंटर। ये टाइपराइटर की तरह रिसेंबल करता है, जैसे टाइपराइटर है उसी तरह डेजी व्हील प्रिंटर, मगर ये बड़ा धीरे धीरे चलता है, बहुत धीरे धीरे। तो बताओ सबसे स्लो प्रिंटर कौन सा है? डेजी व्हील। कौन सा प्रिंटर है जो टाइपराइटर की रिसेंबलेंस करता है? डेजी व्हील। पता चल रहा? स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा? दूसरे नंबर पे आ गया जी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके अंदर हथौड़ा होता है, जो भी लेटर लिखने होते हैं ये दीवार पे, ये दीवार पे, ये दीवार पे लिखा जाता है, जोर जोर से निशान छोड़ता है, जिस तरह फेस पे थप्पड़ छोड़ता निशान। इसके अंदर होता है हैमर। इसके अंदर रिबन यूज होता है। आपने देखा होगा नालियों में रेड और काले कलर का रिबन पड़ा होता है, खासकर एटीएम के आगे, तो रिबन यूज होता है। ये सबसे चीप होता है। चीप मतलब बदतमीज नहीं, सस्ता। और ये सबसे ज्यादा शोर करता है, बड़ा ऐसे करके शोर करता है। सबसे ज्यादा शोर कौन सा प्रिंटर करता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब मैं आपको बताऊं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज कहां होते? रेलवे स्टेशन पे रेलवे की टिकट करते वक्त इतना शोर आता अंदर से। पहले पहले डाकखानों में भी ये प्रिंटर यूज होता था, कर 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 करके ऐसे ऐसे, जैसे बैंक में चेक बनता है ना, आवाजें आती हैं, उस तरह इस प्रिंटर की भी आवाजें आती, कर 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 ऐसे। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहां यूज होता है? रेलवे में। और कहां यूज होता है? पोस्ट ऑफिस में। चलिए बेटा, अच्छे बच्चों की तरह ये भी आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? स्वाद आ रहा जिंदगी का कि नहीं आ रहा?
वेरी गुड। अब उसके बाद आगे चलते हैं। लाइन प्रिंटर जो होता है ना, इसके अंदर एक प्रिंटिंग हेड बना होता है। इसके अंदर क्या होता है? प्रिंटिंग हेड। इस तरीके की लाइन होती है। जो भी लिखना हो, जब हमें लिखना हो मोहब्बत लिखना हो तो मोहब्बत लिखी होती है, सिर्फ मगर लिखी होती, बस होती नहीं है। तो दीवार पर यानी कि पेज पे मोहब्बत लिखी जाती है। इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक होता है चेन प्रिंटर, दूसरा होता है बैंड प्रिंटर। तो बताओ बैंड या चेन प्रिंटर किन की एग्जाम्पल है? तो लाइन प्रिंटर की। इसके बारे में आपको एक बात याद रखनी है, ये लाइन पर मिनट टाइप करता। अभी हम पढ़ेंगे प्रिंटर की स्पीड लाइन पर मिनट, पेजेस पर मिनट और कैरेक्टर पर मिनट होता है। तो ये लाइन पर मिनट छापता है। चलो अच्छे बच्चों की तरह ये भी लिख दो। उसके बाद पेन बेस्ड प्रिंटर जो होता है ना, ये सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर होता है, बेहतरीन। आपने देखा होगा जब कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग करते हैं या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जब कोई मैन्युफैक्चरर इंजीनियर कार बनाता है तो पहले कंप्यूटर में कार बनाई जाती है। ये कार बना दी गई, टायर लगा दिए गए, यहां पे मोहतरमा बैठी हैं खिड़की पे, ये मास्टर बैठे परली बकी, ये कार बन गई। फिर इस कार का खर्चा एस्टिमेट किया जाता है, फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर को या मैनेजर को दिया जाता है, भाई ऐसी कार बनानी है। तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो कौन सा प्रिंटर ऐसा होता जिसमें ये प्रिंट निकाला जाता? पेन बेस्ड प्लॉटर। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, तो ये पेन बेस्ड प्लॉटर होते हैं। अच्छा, सबसे खास टैटू बनाते हैं हम, यहां पे मोहब्बत का नाम गुदगुदा जाता है, यहां पे सांप बनाया जाता, यहां पे कबूतर बनाया जाता, वो ये सब करते हैं पेन बेस्ड प्लॉटर में। उसके बाद आगे चलेंगे हम। अगर हम बात करें आगे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में पहले नंबर पे आता थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर के बारे में, इसमें इंक यूज नहीं होती। बताओ कौन सा ऐसा प्रिंटर है जिसमें इंक यूज नहीं होती? थर्मल प्रिंटर। इसमें रोलिंग हेड होता है, इस तरीके का हेड होता है, वो रोल करता है, ऐसे 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 रोल करता है और फिर उससे लिखा जाता है। उसके बाद हीट इज प्रोड्यूस, सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। यूज कहां होता? एटीएम में, टिकट बनाते वक्त, मॉल में जब हम कुछ सामान खरीदते हैं तो हमें जो बिल मिलता है वो थर्मल प्रिंटर होता है। और इस पे जो इंक होती है ना, वो हीट से लिखा जाता है। 1-2 महीने अगर हम ऐसे रखेंगे तो वो साफ हो जाता है, इरेज खुद ब खुद हवा में उड़ जाता है। तो ये कौन से प्रिंटर की बात कर रहे हैं हम? थर्मल प्रिंटर की। अब इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर का दूसरा नाम है वेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है वेट प्रिंटर। ये बात आपको याद रखनी है। इसमें कार्ट्रिज यूज होती है, स्याही की कार्ट्रिज। और एक बार पेपर में आया था, कार्ट्रिज कहां से कहां घूमती है? लेफ्ट टू राइट। इंक जेट प्रिंटर का दूसरा नाम है वेट प्रिंटर। आखिर इसको वेट प्रिंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें लिक्विड इंक डाली जाती है। क्या डाली जाती है? लिक्विड इंक। पहले नंबर पे थर्मल प्रिंटर, मैं बात कर रहा हूं नॉन इंपैक्ट की, थर्मल, और दूसरे नंबर पे इंक जेट प्रिंटर। चलो इतना लिख दो, मैं साइड हो जाता हूं। लिख दिया। उसके बाद आगे लेजर प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट में जो लेजर प्रिंटर है, इसमें टोनर यूज होता है। अब टोनर क्या होता है बेटा? टोनर एक इस तरीके का ऐसे राउंड सा ड्रम होता है, इसके बीच पाउडर वाली इंक। जब हम फोटोस्टेट की दुकान पे जाते हैं तो कभी कभार पेज फंस जाता है, वो टोनर बाहर निकालता है, कालख डालता है, कालख जिसको बोलते हैं हम, पाउडर इंक बोलते हैं, तो वो डालता है। मगर ये सबसे तेज प्रिंटर होता है, जो लेजर प्रिंटर होता है सबसे तेज प्रिंटर होता है। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट प्रिंटर। आपको अगर याद हो, पता नहीं आपको पता होगा नहीं, जब मैं 8th पढ़ता था एक पेन आया था, उसको बोलते थे इनविजिबल पेन। हम जो लिखते थे ना वो दिखता नहीं था, फिर उल्टी साइड से इंक लाइट पड़ती थी तब दिखता था। यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट पे जो लिखना हो ताकि कोई दूसरा बंदा ना पढ़े, तब अल्ट्रा वायलेट प्रिंटर यूज करा जाता है। टू कीप टेक्स्ट कॉन्फिडेंशियल, ताकि कोई दूसरा बंदा ना पढ़ सके। बट ये वेरी एक्सपेंसिव होते हैं,
अल्ट्रावायलेट प्रिंटर क्या होते हैं? वेरी एक्सपेंसिव प्रिंटर। उसके बाद डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। डाई का मतलब होता है इंक, सब्लिमेशन का मतलब होता है, देखो मान लो ये बर्फ है, अगर मुझे बर्फ को स्टीम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? बर्फ को हीट करना पड़ेगा। हीट करने के बाद बर्फ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। तो यानी कि सॉलिड को अगर हम गैस में कन्वर्ट करें तो मैंडेटरी है सॉलिड आइस गैस में कब कन्वर्ट होगी? लिक्विड बनने के बाद। बट कभी कभार सॉलिड को डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, ये मैं आपको केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसको? सब्लिमेशन। तो बताओ व्हाट इज सब्लिमेशन? इट इज प्रोसेस ऑफ, लिख दो, व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। सब्लिमेशन इज प्रोसेस ऑफ, लिख मैं बोल रहा हूं, सब्लिमेशन इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। जैसे फिनोप्थिलीन, फर्नियाल होती रखी हुई, इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे हम। व्हाट इज सब्लिमेशन? इट इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। ये बात याद रखनी है। उसके बाद ये कहां यूज होता है? कपड़े के ऊपर प्रिंट करने के लिए। देखो ये कपड़ा है, ये तो चलो अलग है। कभी कभार आपने देखा कपड़े के ऊपर पेंटिंग से लिखा होता है रोगन सा, तो वो कौन से प्रिंट से होता है? डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। तो बताओ विच प्रिंटर इज यूज्ड इन रेलवे, विच प्रिंटर इज यूज्ड इन एटीएम, अभी पढ़ा हमने हीट वाला। विच प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट ऑन क्लोथ्स, तो कौन सा? डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। इतनी बातें लिख दी। अब बेटा मैं आपको कुछ एक नोट पढ़ाने जा रहा हूं। अभी मैंने आपको आज वाला लेक्चर जरा लंबा होगा। देखो अभी हमने प्रिंटर पढ़ा ना, अब प्रिंटर के बारे में कुछ नोट लिखो। जब भी मैं कुछ नोट लिखाऊं तो इसका मतलब होता है वो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन होता है। तो देखो पहला, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज। इमेज का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? तो इमेज का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? पिक्सल। इमेज का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? पिक्सल। क्या होता है पिक्सल? ये डॉट, ये डॉट, ये ऐसे डॉट को बोलते हैं पिक्सल। अगर आपको पिक्सल और अच्छे से समझना है, जब नोकिया 1100 में हमारे पास एक सांप वाली गेम होती थी, सांप आगे चलता था, ऐसे 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 सांप चल रहा है, तो सांप के ऊपर हमें दिखते थे डब्बे डब्बे, वही डब्बे होते हैं पिक्सल। अगर और अच्छे से देखना है, अगर आपके घर में मोटी वाली टीवी है तो जाओ दूर से देखो, करीना कपूर क्या बढ़िया सुंदर मुलायम अति कोमल दिख रही है, मगर जैसे पास देखोगे ऐसे करके तो फेस पे थोड़े थोड़े दाने दाने दिखेंगे, वही दाने होते हैं पिक्सल। और समझना है, घर के अंदर मोटी टीवी के ऊपर सुबह सवेरे उठ के ऐसे हाथ फेरो ऐसे, तो आपको कर कर सी आवाज आएगी, वही पिक्सल के ऊपर से फेरने की आवाज आती। तो पिक्सल क्या होता है? ऐसे छोटे छोटे डॉट। डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल, एक पिक्सल ये है, एक पिक्सल ये, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डॉट पिच। क्या बोलते हैं? डॉट पिच। और ये कोई स्क्रीन है, इसमें 1000 पिक्सल है। कितना? 1000। ये कोई स्क्रीन है, इसमें 100 पिक्सल है, तो इसमें 1000 पिक्सल है, इसमें 100 पिक्सल है। इसमें कितने पिक्सल है? 1000। इसमें कितने पिक्सल? 100। तो नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? रेजोल्यूशन। व्हाट इज रेजोल्यूशन? नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पिक्सल। सवाल आ रहा कि नहीं आ रहा? एक बार फिर से, नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पिक्सल। हो गया? तो जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह इसको भी आप बेटा लिख लो, लिख लो। लिख दिया? अब आगे चलते हैं। प्रिंटर की स्पीड को हम 3 कैटेगरीज में मेजर करते हैं। स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन
कैरेक्टर पर सेकंड, लाइन पर मिनट, पेजेस पर मिनट। लिख लो क्या? कैरेक्टर पर सेकंड, लाइन पर मिनट, लाइन पर मिनट और पेजेस पर मिनट। मैंने अभी आपको बताया पेजेस पर मिनट लेजर की स्पीड को मेजर करते हैं। और प्रिंटर की रेजोल्यूशन को किसमें मेजर करते हैं? डॉट पर इंच, डीपीआई। डीपीआई की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच। अब एक नोट लिखो आप बच्चे, में बोलूंगा आप लिखो। लिखो हायर द नंबर ऑफ पिक्सल, हायर द नंबर ऑफ पिक्सल, more clearer will be the image. Higher is the number of pixel, more clearer will the image. आपने नहीं सुना पिक्सल फट जाते हैं व्हाट्सएप पे चीजें भेजने से? तो जितने पिक्सल ज्यादा होंगे ना उतनी इमेज क्लियर होगी। एचडी इमेज अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको मेमोरी पढ़ाऊंगा। एचडी इमेज क्या होती है, ब्लू रे डिस्क क्या होती है, 3GP क्या होता है, MP4 क्या होता है, MP3 क्या होता है। तो ये चीजें हम अभी पढ़ेंगे। इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ा। अब इसके बाद जो मैं आपको नोट लिखाने वाला हूं वो भी पेपर में आई हुई चीजें हैं। देखो, जो लेजर प्रिंटर होता है ना फोटोस्टेट की दुकानों में, उसके 7 स्टेप होते हैं, उनको बोलते हैं स्टेजेस। कितने स्टेजेस होते हैं? 7 स्टेजेस। अब इन स्टेजेस के बारे में कभी कभार पेपर में पूछा जाता है, आपको याद रखने 7 स्टेजेस होते हैं। पहले नंबर पे रास्टर इमेज प्रोसेस, इमेज को ये सीधा करता है, फिर उसको चार्ज करता है, एक्सपोजिंग करता है लाइट के अंदर, डेवलपिंग करता है, फिर ट्रांसफर करता है, और उसके बाद फ्यूजिंग होती है और क्लीनिंग होती है, फिर प्रिंट होता है। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार पेपर में पूछा हुआ था कि लेजर प्रिंटर में क्या, लेजर प्रिंटर में सबसे ज्यादा हीट किस स्टेज पे प्रोड्यूस होती है? तो फ्यूजिंग स्टेज पे। बस लिख लो, इन लेजर प्रिंटर, मैं नोट करा रहा हूं, अब लिखो। लिखो, इन लेजर प्रिंटर, इन लेजर प्रिंटर एक्सट्रीम हीट इज प्रोड्यूस्ड। नोट करो बेटा, मेरा मुंह मत देखो। हां, इन लेजर प्रिंटर एक्सट्रीम हीट इज प्रोड्यूस्ड इन फ्यूजिंग स्टेज। कौन से स्टेज में? फ्यूजिंग स्टेज में। हो गया। आगे अब देखो बेटा, पहले मेरी बात सुनो। ये हमारा कंप्यूटर है और ये हमारा प्रिंटर है। हमने कंप्यूटर पे एक को प्रिंट करने के लिए बोला, दूसरे को प्रिंट की कमांड दी, तीसरे को प्रिंट की कमांड दी। ये सारी चीजें प्रिंटर में क्या सेव होंगी? हां। तो कहां पे सेव होंगी? प्रिंटर में एक मेमोरी होती है जिसको बोलते हैं स्पूलिंग, SPOOLING। पेपर का सवाल है, प्रिंटर सेव्स रिकॉर्ड या एड्रेस ऑफ डेटा इन मेमोरी कॉल्ड, क्या बोलते हो उस मेमोरी को? स्पूलिंग। और स्पूलिंग की फुल फॉर्म क्या होती? साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑन लाइन। ये वो वाला ऑनलाइन नहीं है, ये ऑन फिर लाइन है। क्या है ये? साइमल्टेनियस यानी कि इकट्ठा, पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब एक्सटर्नल, ऑपरेशन ऑन लाइन। तो बताओ, जब हम प्रिंट कमांड देते हैं, प्रिंटर में सेव होती है रिकॉर्ड, एड्रेस सेव होता है, क्या बोलते हैं उस मेमोरी को? तो उस मेमोरी को बोलते हैं स्पूलिंग। अभी जब मैं आपको इंटरनेट पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पूफिंग। स्पूफ क्या होता है? ये अलग चीजें होती हैं, इसको स्पूलिंग बोलते हैं, SPOOL। उसके बाद देखो, अर्ली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो सबसे पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हुआ करता था, उसके ऊपर 9 पिन हुआ करते थे। यह भी पेपर का सवाल है। अर्लियर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के ऊपर कितने पिन होते थे? ऐसे, यानी कि ऐसे ऐसे डॉट 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 करके प्रिंट करता था ना, तो कितने पिन हुआ करते थे? 9। मगर अगर हम चाहते हैं कि इमेज बिल्कुल क्लियर आए तो कितने पिन लगाने पड़ेंगे?
24, ये भी सवाल है, पेपर का सवाल है। टू गेट क्लियर इमेज हाउ मेनी पिन्स आर रिक्वायर्ड इन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, 24 पिन हो गया। उसके बाद प्रिंटर में जब पेज जाता है ना, दो तरीके से जाता है। टू टाइप्स ऑफ पेपर फेडर मैकेनिज्म आर यूज्ड। एक, पेपर दड़ा दड़ कंटिन्यूस जा रहे हैं, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस फॉर्म फीड। क्या बोलते हैं उसको? कंटिन्यूस फॉर्म फीड। कंटिन्यूस फॉर्म फीड किसमें होता है? लेजर प्रिंटर में और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। और फ्रिक्शन फीड कहां होता है? आपने देखा होगा बैंक में जब वो चेक बनता है, आवाजें आती कर 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 करके, चू 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 आवाजें आती हैं, तो वो फ्रिक्शन फीड होता है। फ्रिक्शन फीड एक तरीका होता है पेपर डालने का, और कंटिन्यूस फॉर्म फीड। फ्रिक्शन फीड में जब प्रिंट निकल के आता है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके पेज आता है, आहिस्ता 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 पेज आने लगता है। इसमें एकदम धड़ाधड़ पेज निकलते शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अदर नेम ऑफ लेजर प्रिंटर। बेटा लेजर प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो मैं आपको बताऊं, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी, आप सदमे से गिर भी सकते हो, लिहाजा कुर्सी को पकड़ के बैठ जाओ। लेजर प्रिंटर का दूसरा नाम है फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंटर। का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंटर। किस प्रिंटर को बोलते हैं? लेजर प्रिंटर को। इसी का दूसरा नाम है पेज प्रिंटर। रिसेंटली जेकेएसएसबी ने पूछा, लेजर प्रिंटर की स्पीड किस तरीके से मेजर की जाती? लेजर प्रिंटर की स्पीड पेजेस पर मिनट में मेजर की जाती है। किसमें? पेजेस पर मिनट में की जाती है। पता चल गया? स्वाद आ गया कि नहीं आ रहा स्वाद जिंदगी का? बताओ जल्दी। अच्छा एक बात और, अगर 2000 व्यू होते हैं तो कम से कम 2000 लाइक होने चाहिए वीडियो में, पक्का। और 2000 नहीं तो 2000 के 2000 कमेंट भी होने चाहिए। सिर्फ अंगूठा लगा दिया करो, थंब लगा दिया करो, कोई शेर सुना दिया करो, वाह मास्टर जी स्वाद आ गया ये बोल दिया करो, तो जरा अच्छा लगता है हमें। उसके बाद अब हमारे पास मैक्सिमम लेंथ ऑफ पैरेलल केबल। जो प्रिंटर की केबल होती है ना, उसकी लंबाई मैक्सिमम 10 फीट तक होनी चाहिए। प्रिंटर की जो केबल होती है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 10 फीट तक। ये बात। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। अगर आपके पास घर में ये है यूएसबी केबल, ये वाला, ये यूएसबी केबल, ये वाला दिख रहा आपको? हाँ, अगर आपके पास ऐसा यूएसबी केबल है, इसको खोल के देखो, इसके अंदर कितने पिन हैं? 4। यूएसबी पोर्ट के अंदर कितने पिन होते हैं? 4। उसी तरह जिस तार के साथ प्रिंटर कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं पैरेलल पोर्ट केबल। क्या बोलते हैं उसको? पैरेलल पोर्ट केबल। तो बताओ प्रिंटर की पैरेलल पोर्ट केबल के अंदर कितने पिन होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25। यूएसबी के अंदर कितने पोर्ट होते हैं? 4। ये आप गिन सकते हैं। ये जो है ना आपके पास ये वाला घर पे, ये देखना, इस पे 4 पिन होते हैं अंदर, ये देखो। अब ये 4 पिन किस लिए होते हैं? पहला पिन हमें पावर देता है 5 वोल्ट की। पहला पिन क्या करता? पावर देता 5 वोल्ट की। दूसरा पिन डेटा रिसीव करता है। दूसरा पिन क्या करता? डेटा को रिसीव। तीसरा पिन डेटा को सेंड करता है। तीसरा पिन क्या करता है? डेटा को सेंड। और चौथा और आखिरी पिन न्यूट्रल होता है। ये वाला पिन क्या होता? न्यूट्रल। बताओ यूएसबी पोर्ट के अंदर कितने पिन होते हैं? 4 पिन। पहला पिन क्या करता? पावर। दूसरा पिन डेटा को रिसीव, अगर पेन ड्राइव में डेटा कॉपी करना हो। तीसरा डेटा को सेंड, अगर पेन ड्राइव से कंप्यूटर में डालना हो। और चौथा न्यूट्रल। बताओ कंप्यूटर के साथ जो पैरेलल केबल लगती है उसके कितने पिन होते हैं? 25 पिन होते हैं। स्वाद आ रहा जिंदगी का कि नहीं आ रहा? बेटा अभी भी मैं बेसिक कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं, जब मैं आपको पढ़ाने लगूंगा एडवांस कंप्यूटर, स्वाद आएगा। और मेरी तरफ से खुशखबरी आप सबके लिए, सुनो क्या खुशखबरी ये है, जो बच्चे केएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनके लिए लाने वाला हूं मैप, कंप्लीट मैप ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया का मैप। एक एक कंट्री, एक एक कैपिटल, एक एक क्या बोलते, इस्थमस, पनामास, बेज, गल्फ, सारी चीजें
पूरी दुनिया का ग्लोब पढ़ाया जाएगा आपको। एक एक चीज, एक एक समंदर, एक एक रिवर, एक एक लेक पढ़ाएंगे हम। मैं यहां पे मैप लाऊंगा बढ़िया अंदाज में। चाहे आप आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे केएस के लिए तैयारी कर रहे हो, इतना बढ़िया मैप पढ़ाया जाएगा, उसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। अगर आप वाकया में इसकी तैयारी करना चाहते हो तो आप एटलस, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस भी ले लो, मैप जो होता है। तो मैं आपको कम से कम उसमें 50 लेक्चर आएंगे, 50 लेक्चर्स, और दुनिया का ग्लोब इस बढ़िया अंदाज में पढ़ेंगे। आई स्वेर आपको लगेगा जिंदगी में मास्टर ने कोई चीज पढ़ाई है। मैं वादा करता हूं आपकी जिंदगी बदल के रख दूंगा। सिर्फ आप बच्चों का साथ होना चाहिए। आज का एपिसोड इतना ही। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। मैं आशिक लोन जॉब्स अड्डा का डायरेक्टर लाया हूं आपके लिए फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट में, जो कि जेकेएसएसबी ने वैकेंसी निकाली है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, और जो अपकमिंग वैकेंसी है जिसमें पटवारी यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, सब इंस्पेक्टर का, जेके पुलिस की वैकेंसी के लिए, इन सारी वैकेंसीज के लिए तैयारी करने के लिए आज ही स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए।